गणपति बप्पा मोरया। हम जब भी कोई शुभ कार्य आरंभ करते हैं तो सबसे पहले गणपति जी की पूजा करते हैं, पर गणपति जी का महत्व सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। गणपति जी की पूजा तांत्रिक साधना के लिए भी करी जाती है। जी हाँ, ऐसे ही कुछ सीक्रेट्स और किस्से गणपति जी के बारे में आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। तो चलिए गणेश जी का नाम लेके शुरू करते हैं। हमने गणेश जी की गजानन बनने की ये वाली कहानी सुनी है, जहाँ पे शिव जी खुद उनका सर काट देते हैं और फिर उनको किसी हाथी का सर लाकर लगाया जाता है। लेकिन ब्रह्मा वैवर्त पुराण के अनुसार एक कहानी ऐसी भी है जिसमें पार्वती जी ने भगवान विष्णु से बेटे की प्रार्थना के लिए व्रत किया। जब गणेश जी का जन्म हुआ, सब देवता उन्हें देखने और आशीर्वाद देने आए। उसमें से एक शनिदेव भी थे, और यही शनिदेव की दृष्टि जब गणेश जी पर भी पड़ती है तो उनका सर धड़ से अलग हो जाता है, और तब विष्णु जी गरुड़ पर चढ़कर पुष्पभद्रा नदी से एक हाथी का सर लाकर उससे जोड़ देते हैं और गणेश जी पुनः जीवित हो जाते हैं। और जो उनका कटा हुआ सर होता है वो शिव जी पाताल भुवनेश्वर की गुफा में सुरक्षित रख देते हैं और वह पत्थर की सतह से ढक जाता है। एक दिव्य कथा के अनुसार तुलसी देवी गणपति जी की तपस्या देखकर उनके दिव्य स्वरूप से प्रभावित हुई और उनसे विवाह करने की इच्छा व्यक्त की। गणपति जी, जो गहरी तपस्या में थे, ब्रह्मचार्य का वचन निभाते हुए इस आग्रह का इनकार कर गए। तुलसी देवी अपने अपमान से क्रोधित हुई और गणपति जी को श्रापित किया कि उन्हें भी 2 विवाह करने पड़ेंगे, और इससे क्रोधित होकर गणेश जी ने भी तुलसी जी को श्राप दिया कि वह हमेशा के लिए एक वृक्ष बन जाएंगी। और इसीलिए हम आज भी गणपति जी के पूजा पाठ में तुलसी जी का उपयोग नहीं करते हैं। बहुत समय पहले क्रोंच नामक एक गंधर्व था जो मुनि वामदेव के ऊपर पैर रखने पर ऋषि के श्राप से चूहा बन गया था। एक बार इस विशाल चूहे ने ऋषि पराशर के आश्रम में बहुत उत्पात मचाया, जिसके बाद पराशर ऋषि ने गणेश जी से मदद मांगी। गणेश जी ने पाश फेंककर चूहे को पकड़ा, और जब चूहे ने माफी मांगी तो गणेश जी ने उसे अपना वाहन बना लिया। चूहे के अहंकार और शक्ति को वश में करके गणेश जी ने उसे वाहन के रूप में नया जीवन दिया, जिससे वह उनका साथी बन गया। गणपति जी का वाहन सिर्फ मूषक ही नहीं, बल्कि हर युग में उनके हर एक अवतार के साथ उनके अलग अलग वाहन भी रहे हैं। गणपति पुराण के अनुसार सतयुग में उनका रूप महोत्कट विनायक था, जिसमें उनके 10 हाथ और उनका वाहन शेर था। त्रेता युग में गणपति जी मयूरेश्वर बने, जिनके 6 हाथ और उनका वाहन एक मयूर रहा, जिन्होंने राक्षस सिंधु को हराया। द्वापर युग में उनका अवतार गजानन, जिनके 4 हाथ, लाल रंग और वाहन मूषक हुआ, जिसने राक्षस सिंधुरा का सत्यानाश किया। और अब कलयुग में गणपति जी धूम्रकेतु रूप धारण करते हुए आएंगे, जिनके 2 हाथ और उनका वाहन एक नीला घोड़ा रहेगा। गणेश जी अपने हाथी के सिर के कारण विवाह करने में कठिनाई महसूस कर रहे थे और वे ब्रह्मचारी ही रहना चाहते थे। गणेश जी ने अन्य देवताओं की शादियों में भी बाधा डालना शुरू कर दिया, जिससे देवता चिंतित होकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने अपनी 2 मानस पुत्रियां रिद्धि और सिद्धि गणेश जी के पास शिक्षा के लिए भेजी। रिद्धि और सिद्धि का काम था कि जब भी किसी देवता की शादी की बात आती तो वे गणेश जी का ध्यान भटका देती, जिससे सभी विवाह बिना किसी बाधा के हो जाते थे। जब गणेश जी को पता चला कि उनका ध्यान लगातार भटकाया जा रहा है तो वे क्रोधित हो गए। तब ब्रह्मा जी ने गणेश जी से रिद्धि और सिद्धि का विवाह करने का प्रस्ताव रखा, जिसे गणेश जी ने स्वीकार कर लिया और दोनों का विवाह संपन्न हुआ। एक लोकप्रिय कथा के अनुसार महाभारत महावाक्य को रचने के लिए महर्षि वेद व्यास जी ने गणपति जी से लिखने के लिए प्रार्थना की। गणपति जी ने खुशी से सहमति दी, पर कुछ शर्तों के साथ। व्यास जी गहरे ध्यान से बड़े लंबे श्लोक बोलते रहेंगे और गणपति जी उनके सभी वचनों को बिना रोके लिखते रहेंगे। इतनी संकल्प से महावाक्य लिखते हुए एक दिन गणपति जी की कलम टूट गई। तब उन्होंने अपना एक दांत तोड़कर उसे ही कलम बना लिया, ताकि महाभारत की रचना न रुक पाए, और इसी घटना से उन्हें एक दंत भी कहा जाता है। गणपति जी का अघोर अवतार हिंदू धर्म के तांत्रिक ग्रंथों में वर्णित उनका एक गुप्त और भयानक रूप है, जो सांसारिक बाधाओं के बजाय आत्मविनाश
और ब्रह्मांडीय परिवर्तन से संबंधित है। ये आमतौर पर प्रचलित दयालु विघ्नहर्ता गणेश से अलग और मोक्ष प्राप्ति की एक साधना पद्धति का प्रतिनिधित्व करता है। इस अवतार में गणेश अग्नि, राख और वज्र के प्रतीक हैं और उनकी पूजा गुण प्रथाओं का हिस्सा होती है।